दोस्तों, नए आने वाले अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो सबसे बड़ा चैलेंज छोड़ के जा रहे हैं वो है गजा की लड़ाई। मिडिल ईस्ट के अंदर जो घमसान की लड़ाई इस वक्त भी जारी है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा ट्रंप साहब के लिए। अब उनका अगर आप पहला भी दौर देखें तो उसके अंदर भी उन्होंने कई जंगें ख़त्म करवाई थी, कई टेंशन्स को कम किया था, ख़त्म किया था, जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर और मिडिल ईस्ट के अंदर उनसे पहले वाले जो डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट थी वो छोड़ के गए थे। तो इन्होंने उन जंगों को ख़त्म किया था और इस मरतबा भी उनकी वही पॉलिसीज़ नज़र आ रही हैं। अपनी इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर भी वो ये कहते हुए नज़र आए कि सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि गजा की जंग को भी मैं ख़त्म करूंगा, दुनिया में किसी भी जगह पर हम जंग नहीं चाहते। ये बड़ी अच्छी बात है, ट्रंप ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं। अब यूक्रेन के जंग के हवाले से तो उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं और किस तरह से वो उसको ख़त्म करने जा रहे हैं, इस पर तो हमने बात की हुई है। लेट्स टॉक अबाउट मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट कि वो यहाँ पर कैसे मिडिल ईस्ट के अंदर कैसे जंगों को ख़त्म करेंगे। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो क्या सूरत हाल है गजा की लड़ाई की, इसके लिए आपको जरा मैं CBS न्यूज दिखाता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर उसके अंदर छाया हुई है। CBS न्यूज ने कहा हुआ है कि इजराइल एक्सपांड्स ऑफेंसिव इन नॉर्दर्न गजा विथ न्यू ग्राउंड ऑपरेशन सेज सिविलियंस वोंट बी अलाउड बैक। यानी नॉर्थ गजा, जी हाँ वही नॉर्थ गजा जहां से लड़ाई शुरू हुई थी। ये जो गजा की जंग शुरू हुई है तो पहले पहले इजराइल नॉर्थ गजा के अंदर घुसा था। तो नॉर्थ गजा में जहां से लड़ाई शुरू हुई थी और कई महीने तक इन्होंने पूरा का पूरा नॉर्थ गजा जब वो तबाह कर दिया, कोई बिल्डिंग वहां पर सलामत नहीं छोड़ी, तो उसके बाद इजराइल ने कहा था कि अब यहां से हमने पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फोर्सेस को उठा के बाहर फेंक दिया है। लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद हमने ये देखा कि वहां पे दोबारा से लड़ाई शुरू हो गई थी, जिसके लिए इजराइल ने कहा कि ये रीग्रुप हो रहे हैं। वहां पर जो रेजिस्टेंस ग्रुप है ये रीग्रुप हो रहा है, तो इन्होंने दोबारा से वहां पर लड़ाई छेड़ दी थी। इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तो मामला वहीं पर ही रुका हुआ है जहां पर शुरू हुआ था। नॉर्थ गजा के अंदर लड़ाई चल रही है। CBS न्यूज मजीद कह रहा है कि द मिलिट्री सैड, इजरायली मिलिट्री की बात हो रही है, द मिलिट्री सैड इन अ स्टेटमेंट दैट ट्रूप्स स्टार्टेड टू ऑपरेट इन द एरिया ऑफ बेथलेहम आफ्टर इंटेलिजेंस इंडिकेटेड द प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंट्स देयर। Hamas has repeatedly regrouped in areas where the military already conducted major operations। तो लड़ाई वहां पर जारी है गजा के अंदर। नाउ इसके चलते बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इतने अरसे तक ट्रक की बत्ती के पीछे दुनिया को लगा के रखा, यानी उनका टाइम वेस्ट करते रहे कि जी अब निगोसिएशंस हो रही हैं, अब सीज फायर हो जाएगा कुछ ही अरसे में हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। अब आखिर में ज़रा उनकी देखें कि वो क्या अचीव करके आखिर में जा रहे हैं। आखिर में ये हो रहा है कि उन्होंने कतर को बोला है कि इनको निकाल दें बाहर, इनको निकाल दें। यानी कतर में बैठे हुए हैं ना पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के जो लोग हैं, कतर में बैठे हुए हैं, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि इनको निकालें यहाँ से। कतर को उन्होंने कहा हुआ है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि US टेल्स कतर टू किक हमास आउट ऑफ द कंट्री आफ्टर टेरर ग्रुप रिजेक्ट्स हॉस्टेज डील। और फॉक्स न्यूज, एक और वेस्टर्न न्यूज आउटलेट है, इन्होंने कहा कि कतर एग्रीज टू किक हमास आउट ऑफ दोहा आफ्टर रिक्वेस्ट फ्रॉम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, वहां पर जब लोकल मीडिया आउटलेट्स मैंने चेक किए उसमें अभी तक मुझे कोई इस तरह की खबर नज़र नहीं आई कि कतर ने कोई अल्टीमेटम दे दिया हो कि आप निकले यहाँ से, ऐसा मुझे नज़र नहीं आया फिलहाल। वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट्स लिख रहे हैं, लेकिन लोकल जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं वहाँ के, उसमें मुझे इस तरह की कोई खबर नज़र नहीं आई कि कतर ने कोई एग्री कर लिया इनको बाहर निकालने के लिए। नाउ व्हाट नेक्स्ट? ट्रंप अगर ये जो जीत के आया है तो इस जंग के ऊपर क्या असर पड़ेगा, वो कैसे इन मामलात को देखेगा। सबसे बड़ी खबर तो आपको इस वक्त ये बता दूं कि फ्राइडे वाले दिन, आज सैटरडे है ना, तो कल वाले दिन ये हुआ है नाजरीन, महमूद अब्बास को कॉल की है डोनाल्ड ट्रंप ने। महमूद अब्बास को, फ़लस्तीनी अथॉरिटी के जो सदर है, उनको ट्रंप ने कॉल किया और कॉल करने के बाद ट्रंप ने वादा किया उनसे कि मैं ये जंग आपको ख़त्म करके दिखाऊंगा। ये बहुत बड़ी खबर है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने रिपोर्ट किया है कि इन फोन कॉल विद अब्बास ट्रंप वोड ही विल वर्क टू स्टॉप द वॉर। National chair of Arab Americans for Trump tells the Times of Israel that he spoke with Palestinian Authority leader shortly after the call was told the conversation was excellent.
नाउ दिस इज वेरी पॉजिटिव न्यूज। इस जंग के हवाले से अगर आप देखें तो ये अच्छी न्यूज है जंग के खात्मे के हवाले से, और ये ट्रंप को सियासी तौर पर भी सूट करती है। इस वक्त ये जो इलेक्शंस हुए हैं, आपको ये जानकर हैरत होगी कि जो एग्जिट पोल्स बता रहे हैं उनके हिसाब से 70% से ज़्यादा वहाँ पर जो अमेरिका के अंदर यहूदी बिरादरी के लोग हैं उन्होंने ट्रंप के खिलाफ और कमला हैरिस के हक में वोट डाले। लेकिन मुस्लिम बरादरी का जो अरब मुसलमानों का खास तौर पर वोट है, इसका शुक्रिया भी अदा किया था, थैंक यू भी बोला था इन्होंने, ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में ट्रंप को वोट दिया हुआ है। तो ये एक नई चीज़ हमें नज़र आई है इन इलेक्शंस के अंदर कि अरब वोटर्स जो हैं वो एक ख़ास हमें कैंप के अंदर नज़र आए, ट्रंप के कैंप के अंदर नज़र आए इन इलेक्शंस के अंदर। अच्छा, यहाँ पर यह बात भी नोट करना ज़रूरी है, पास्ट को, हिस्ट्री को देखना ज़रूरी है कि पहले टर्म के अंदर, ट्रंप के पहले टर्म में इसके मिसाली ताल्लुकात रहे इजराइल के साथ, नेतन्याहू के साथ। लेकिन यहाँ पर यह बात भी आपको याद रखनी चाहिए कि ट्रंप जो है उसके और नेतन्याहू के दरमियान टाइज आखिर में ख़राब हो गए थे। खास तौर पर जब कंग्रेचुलेशंस कहा था इन्होंने, नेतन्याहू ने, बाइडेन को इलेक्शन जीतने के बाद, वहाँ पर दंगे हो गए थे, आपको इल्म होगा, दंगे हो गए थे और वहाँ पर ये मान नहीं रहे थे रिजल्ट्स को, और बड़ा अजब सा वहाँ पर एक रिजल्ट बना था। ट्रंप का कहना था कि मेरे साथ धांधली हुई है, रिगिंग हुई है मेरे साथ। तो उस पर नेतन्याहू ने बड़ा जल्दी में मुबारकबाद दे दी थी बाइडेन को, इस पे ये खुश नहीं था ट्रंप। DW ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं कुछ, वो जरा देखते हैं। थोड़ी देर पहले इन्होंने रिपोर्ट किया है कि व्हाट डज ट्रंप्स विन मीन फॉर द इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। Throughout his election campaign, Donald Trump vowed to end the wars in the Middle East without offering much detail. DW examines what the region can expect from a second Trump presidency. Now, इसके अंदर उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि some analysts believe Trump may push for normalizing relations between Israel and Saudi Arabia in his second term. He may also try to revive the so-called deal of the century, a plan that envisioned Israel's annexation of all its settlements in the occupied West Bank while granting Palestinians some autonomy in the remaining enclaves. और नीचे वो कहते हैं कि in recent years, however, relations between Netanyahu and Trump have cooled. When Trump lost the 2020 election, he seemed annoyed when Netanyahu congratulated US President Joe Biden on winning the presidency. After the Hamas-led terror attacks on October 7, 2023, Trump criticized Netanyahu for being unprepared, claiming it would not have happened if he was still president. तो नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान वो पहले वाला मामला इस वक्त नहीं है जो कि पहले था। यानी इसके फर्स्ट दौर के अंदर बहुत ही इनका यानी वन साइडेड किस्म की पॉलिसी थी ना, यरूशलेम को एक्सेप्ट कर लिया कि जी ये तो इजराइल का दारुल हुकूमत है, कैपिटल है, ट्रंप ने एक्सेप्ट कर लिया था, रिकॉग्नाइज कर लिया था। अब लेकिन देखना है कि क्या उसकी पॉलिसी होती है, क्योंकि ग्राउंड रिलेटिव्स तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया ना, उसमें चेंज हो गई है, बहुत ही चेंज हो गई है ग्राउंड रिलेटिव्स पहले के मुकाबले में। ये जो जंग हुई है और इसमें इतना ज़्यादा जो नुकसान हुआ है, इसमें अमेरिका के अंदर भी परसेप्शन चेंज हुई है, ग्लोबल लेवल पर भी परसेप्शन चेंज हुई है। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इसकी कैसे पॉलिसीज होंगी गजा वॉर के हवाले से। लेकिन ये चीज़ पॉजिटिव ज़रूर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल की है महमूद अब्बास को और इसमें उसने वादा किया है कि ये जंग मैं आपको जल्द ख़त्म करके दिखाऊंगा।